वंदे मातरम। आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद कुमार हाजीपुर वाला में एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के विषय में, जो मात्र 20 वर्षों तक शासन किया और अपने ही चाचा जलालुद्दीन खिलजी का वध कर दिया और वध करके खिलजी वंश का दूसरा शासक बन गया। किसकी कहानी पढ़ेंगे? अलाउद्दीन खिलजी के विषय में, यानी जिसका खाया उसका गाया नहीं और जिसका लिया उसका दिया नहीं। यानी जिसकी थाली में खाया उसी को उसने क्या कर दिया? उसमें छेद कर दिया। करने वाला व्यक्ति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में कहता है क्या भाई कि इसके बचपन का नाम, किसके बचपन का? अरे बुआ, उम्र 55 का, दिल बचपन का। बचपना छोड़िए, नाम क्या था? अली। साथ में था गुर सास। ये अलाउद्दीन को बचपन में अली तथा गुरसात कह करके इसको पुकारा जाता था। जैसे आज गांव भर में होता है ना बुआ, बोलती है माँ, अरे कहाँ तेरे करियकबा बाबू खोज हो। ये गांव घर की भाषा भैया जी। अब देखिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि अलाउद्दीन जब सत्ता को संभाला, यानी अपने हाथों में बागडोर लिया ना बुआ, इतना ज्यादा कठिनाइयों का इसको सामना करना पड़ा, मानो इसे लगा कि हम सत्ता को संभाल ही नहीं पाएंगे। एक छोटी सी कहावत है कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, लोग इरादे ही छोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो देखिए, इसके दिल में चाहत थी, तमन्ना थी। उस तमन्ना को पूरा करने के लिए एक बार नहीं कई बार कोशिश किया, और कोशिश में एक बार नहीं कई बार किया। इसके बाद इसे सफलता मिला, और कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी को जब पहली सफलता मिली तब इसने अपने नाम के साथ में सिकंदर द्वितीय, किसने? अलाउद्दीन ने जनाब। इजहार करते हैं दीदार तेरा। नाम क्या है? सिकंदर द्वितीय, और साथ में शानी की उपाधि धारण किया अलाउद्दीन खिलजी ने। और साथ में कहता है क्या भाई कि अलाउद्दीन खिलजी इस बातों का उल्लेख सिक्का पर करवाया। सिक्का समझते ना? पैसा किसने करवाया होगा? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसकी कहानी पढ़ रहे बुआ? अलाउद्दीन खिलजी का। अब देखिए, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो कहता है अलाउद्दीन सबसे पहले सत्ता को जब संभाला तो क्या कहा? मेरे राजकाज में कोई भी व्यक्ति न भांग खाएगा, न दारू पिएगा, न जुआ खेलेगा। जो भी व्यक्ति ऐसा करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसको क्या किया जाएगा? यानी कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। क्योंकि उसको पता था कि जो इंसान दारू पिएगा, भांग खाएगा, जो नशा का सेवन करेगा, उसका कभी भी जीवन का विकास हो नहीं सकता। इस कारण से अलाउद्दीन ने सब चीज पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। देखिए बुआ, जे आदमी दारू रू पीतवा ना, उसको देखिएगा क्या हो जाएगा कि उसका शादी ब्याह जब होगा, उसका बाल बच्चा जब हो जाएगा तो वो तो अपना बाल बच्चा पर कभी खर्च नहीं करेगा। तो कल के डेट में क्या हो जाएगा? उसका बच्चा जब सियाना होगा ना, तो उसके पास बोलने का जो होना चाहिए एक अच्छा आइडिया वो होगा ही नहीं। तो उसका बाल बच्चा क्या कर? मार दबो, मार दो, की करबे कर। तो बाप कहे कि कैसे निकल गया।
तो निकल नहीं गया है बउआ जी, आपने उसको अच्छा संस्कार ही नहीं दिया, क्योंकि आप खुद पी करके क्या थे, टूल थे। इस कारण से अलाउद्दीन ने क्या कर दिया, सब चीज पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कोई भी व्यक्ति हमारे शासन काल में नशा का सेवन नहीं करेगा। अब साथ में अलाउद्दीन खिलजी जो था ना, ये साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था, और इसने अपने जीवन काल में क्या कर दिया, अपने शासन काल में सबसे पहले अमीरों को आपस में मिलने जुलने, साथ में सार्वजनिक स्थलों पर मिलने और वैवाहिक संबंध यानी वैवाहिक जो कार्यक्रम होता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। बड़ा ही क्रूर, अत्याचारी, मगरूर इंसान था। कौन था, अलाउद्दीन। देखिए, जो जैसा करता है वैसा पाता है, यानी कहते हैं ना कि साहब जी परवाह करने वालों को ढूंढिए, आपको तो इस्तेमाल करने वाले लोग ढूंढ ही लेंगे, चाहे आप जहां कहीं भी हो। तीसरी, जिंदगी में परवाह करने वालों को ढूंढिए, इस्तेमाल करने वालों को नहीं, क्योंकि इस्तेमाल करने के लिए तो पूरा जमाना बैठा है, और जमाने में वही रह सकता है जो व्यक्ति जमाना को क्या करता है, अपने मुट्ठी में रखने की कोशिश करता है। यानी चाबी अपने पास रखिए। जैसे हम लोग पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग उड़ती है आकाश में, लेकिन उसकी डोर की कमान होती है आपके हाथ में। तो जीवन की गाड़ी की चाबी किसी दूसरों को मत दीजिएगा, नहीं तो आपकी खुशी आपसे रूठ जाएगी। नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता क्या चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी गुजरात विजय के लिए ना 1298 में, कब की बात है बुल्ला जी, 1298 में क्या कर दिया, नुसरत खां, नाम क्या है बउआ, अरे टुनटुनमा, नाम कथी है, नुसरत खां। और साथ साथ में क्या कहता है कि इसके अलावा एक व्यक्ति और था, यानी किसने भेजा होगा, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने, और दूसरा का नाम था उलुंग खां। उलुंग खां, ये दोनों को भेजा गुजरात विजय के लिए। और रास्ते में जैसे ही भैया जी पहुंचा अहमदाबाद, तो वहां पर एक फूल महिंदर यानी भकुराहर राजा से मुलाकात हो गया। और नाम क्या था उस राजा का, बघेल राजा कर्ण। अब देखिए, इससे मुलाकातें होती है, उसके बाद दोनों में युद्ध हो जाता है, और युद्ध का नतीजा ये हो गया भैया जी कि अलाउद्दीन की सेना यानी दोनों ने मिलकर के क्या कर दिया, यानी कर्ण को हरा दिया। कर्ण हार गया, और हारने के उपरांत क्या हो गया, अपनी जान बचा करके ये बेचारा क्या हो गया, भागने लगा। कौन भागने लगा होगा, बघेल राजा कर्ण। अब कहता है कि बघेल राजा कर्ण जो था, ये चला गया कहां पर, यानी देवगिरी के शासक हैं, देवगिरी के शासक हैं जिसका नाम है रामचंद्र देव, यानी रामचंद्रा के पास चले गए। और साथ में इनकर अपनी बेटी थी, किनका, बघेल राजा कर्ण का, और उसका नाम क्या था, यानी बघेल राजा कर्ण की बेटी का नाम था देवल देवी। देखिए, नाम क्या है, देवल देवी। यानी इसको लिया बघेल राजा कर्ण, और भागत भागत चल गया कहां पर, देवगिरी, और देवगिरी के शासक रामचंद्र देव से मिले और अपनी दिल की बात कहा।
कहा दोस्त कुछ भी न रहा, जो भी था सब खत्म हो गया, क्योंकि मुसलमानों का क्या हो गया, यानी हमारे राज्य पर आक्रमण हो गया और किसी तरह से अपनी बेटी और बेटी के साथ में खुद को बचा करके लाया हूं। तुम्हारे पास इस मुश्किल भरी घड़ी में तुम्हारा साथ का आवश्यकता है। कौन कहा होगा? कर्ण कहे होंगे। और साथ में क्या होता है कि जब ये चले जाते हैं तो अहमदाबाद, यानी अहमदाबाद के जो शासक थे कर्ण, कर्ण की पत्नी का नाम था क्या भाई? कमला देवी। नाम क्या है? कमला देवी। अब देखिए कमला देवी को क्या किया, यानी नुसरत खान ने पकड़ लिया और साथ साथ में अपार धन संपत्ति को लूट लिया और लूट करके यहां से चला आया दिल्ली। और दिल्ली में आकर के अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि हुजूर, मैंने आपके लिए एक अनोखा एक अनमोल रत्न लाया है जिसका कोई मोल नहीं। यानी पेश किया नजराना, और नजराना में किसको पेश किया होगा? कमला देवी को। और कमला देवी की सुंदरता को देखा और देखते ही मनमुग्ध हो गया, और मनमुग्ध हो गया और क्या कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने? कमला देवी से शादी कर लिया। यानी कमला देवी के पहले पति का नाम कर्ण, जो अहमदाबाद के शासक थे, और दूसरे पति हो गए कौन? अलाउद्दीन खिलजी। यानी कोई जानबूझ के किया नहीं होगा। प्रकृति की क्या रीत है, कैसा प्रकृति ने इसके साथ मजाक किया। इस औरत के एक नहीं बल्कि दो दो। साथ में कहता है कि इसी अभियान के समय यहाँ पर एक व्यक्ति मिला था, यानी उसका नाम क्या था? मलिक काफूर। और मलिक काफूर को 1000 दिनार में, दिनार मतलब क्या, यानी 1000 सोने की सिक्का देकर उसको खरीदा गया था। उसको हिंदू हिजरा मलिक भी कहा गया था। हिजरा समझते हैं ना, बीच वाला जो करता है, बस नहीं, यानी 1000 में खरीदा था और अलाउद्दीन को दे दिया गया। और यही व्यक्ति आगे चल करके अलाउद्दीन का सबसे खास हो गया। देखिए पास वही रहेगा जो सबसे खास रहेगा। बस समझ में आ रहा है ना? देखिए थोड़ा सा, देखिए छोटा सा बात है, कहीं लिखा हुआ था, अच्छा बात होगा कि खुद की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, अगर सच लिखूं तो अपने ही रूठ जाते हैं। यानी किसी इंसान की तारीफ अगर करना है तो झूठी तारीफ करोगे तो इंसान बड़ी खुश हो जाएगा, लेकिन सच बोल दोगे तो इंसान ही आपसे रूठ जाएगा। यानी शुरू से ही ऐसा है। यानी सच को सुनने की सबकी क्या नहीं है? औकात नहीं है। अगर सच बोल दोगे तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। ये कहानी हम लोग बुआ पढ़ रहे थे किसके विषय में? अलाउद्दीन खिलजी के विषय में। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अपने चाचा को मारा था और मार करके खुद सत्ता को क्या किया था? संभाला था। नाम क्या था जनाब? अलाउद्दीन खिलजी। नाम क्या था शक्ति? अलाउद्दीन खिलजी।